खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में फीस बढ़ोतरी में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष घायल हो गई। उन्होंने एबीवीपी पर हमले का आरोप लगाया है और कहा है कि नकाबपोश गुंडों ने मुझे बुरी तरह पीटा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें नकाबपोश लोग डंडे और लोहे की रॉड लेकर कैंपस में जेएनयू के कैंपस में मारपीट करती नजर आ रही है। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर योगेंद्र यादव के साथ भी हाथापाई हुई है। जेएनयू में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि हालात काबू में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सार्वजनिक धन को लोगों को गुमराह करने और विज्ञापन पर खर्च करने का आरोप लगाया है। शाह ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए पूछा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कितने काम पूरे किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता को झांसा सिर्फ एक बार दिया जा सकता है, बार बार नहीं, और एक बार केजरीवाल ने झांसा दे दिया है। बांदा के खपटिया खदान के खंड 3 में पोकलेन मशीनों के जरिए बालू का खनन जारी है। प्रशासन और खनन अधिकारियों पर आरोप है कि वो पट्टा धारकों की मदद करने के लिए दूसरे प्रदेश से आ रही बालू से भरी गाड़ियों को सीज कर रहे हैं। अब यहां लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को आदेश देते हुए सही उचित कार्रवाई की जाए। बस्ती के आईजी रेंज आशुतोष कुमार ने आतंकी संबंधित एक बड़ी खबर मीडिया से साझा की है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े दक्षिण भारत में सक्रिय 2 आतंकी उत्तर प्रदेश में घुस गए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी भारत नेपाल सीमा से सटे किसी जिले से नेपाल भाग सकते हैं, जिसके चलते इनकी तलाश में पूरे गोरखपुर जोन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि आखिरी टाइम दोनों आतंकियों को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखा गया था। बेसिकली देखिए, ये गोपनीय टाइप की इंफॉर्मेशन है। इसमें इस तरह के अलर्ट्स हम लोग को रूटीनली आते रहते हैं, जिसमें कि मुख्यालय से हम लोगों को फोटो भेजी गई 2 लोगों की, और ये कैसे मीडिया में आ गई, ये एक दूसरा प्रश्न है। परंतु ये बात सही है कि वो 2 वांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं, और इनके नेपाल भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल की बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया था। ये कहीं देखते हैं तो उनको अप्रेहेंड कर लिया जाए। तो हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर जिला की बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। फर्रुखाबाद विकास और विस्तार के नाम पर एक तरह से अछूता नजर आता है। यहाँ सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर अवैध निजी अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। इस पर डिप्टी सीएमओ का कहना है कि जिले में 113 रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, लेकिन लगभग 250 से अधिक निजी अस्पताल हैं जिनका अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें से कितने अस्पताल हैं जो बिना अग्निशमन सुरक्षा उपकरण के हैं, यानी कि आपातकालीन बाहर निकलने का रास्ता तक वहां नहीं बना हुआ है। सही इलाज समेत अन्य कमियां होने के बावजूद पनप रहे, जो कि काफी चिंताजनक है। इसके साथ ही जनपद में डॉक्टर इलाज के नाम पर सिर्फ मरीजों से मोटी रकम वसूलते हैं। लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है, हम इसको दिखवाएंगे, फायर वालों से बात करेंगे कि क्या इनकी उनसे इन्होंने उसके लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है, और लाइसेंस देते समय इस चीज़ को ध्यान रखा गया नहीं रखा गया। जालौन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 1.5 साल से घर में दफन एक महिला का शव बरामद हुआ है। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटनास्थल की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब शव को बाहर निकाला तो सिर्फ हड्डियां ही बरामद हुई, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि साल भर पहले ही महिला के लापता होने की शिकायत की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उन्होंने इस मामले में राज्यपाल को भी शिकायती पत्र देकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद डीएम ने जांच के तहत महिला के शव को बरामद कर लिया है। ये थाना कोतवाली उरई की घटना है।
जिसमें कि एक महिला है जिनका नाम विनीता है। वो 2018 से मिल नहीं रही थी अपने घर वालों को, और उनके जो मायके वाले हैं वो भी उन्हें खोज रहे थे तो उन्हें मिल नहीं रही थी। तो जो बेटा था, जो पति था उनका, वो भी घर से भागा हुआ था। तो वो ये कहता था कि हम दोनों अभी कहीं पे गए हैं, हम लोग कहीं गायब हैं। तो उनके ऊपर जब दबाव डाला गया, उनके मायके वालों ने, जो मृतका हैं, जो जिनका शव निकला है खोदने के बाद, उनके मायके वालों ने जब दबाव डाला तो उनके बेटे से पूछताछ की गई। और उनके जब उसके पति ने बताई पूरी बात कि मैंने 2018 में ही इनको मार के इनका शव जो है वो मैंने घर के अंदर गाड़ दिया था, और उसके ऊपर सीमेंटेड भी इन्होंने करा दिया था। और ये खुलासा उसने स्वयं, जब हमारी टीम ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उन्होंने किया। ये दिल्ली में रहते थे, तो इनके मायके वालों ने प्रार्थना पत्र दिल्ली में भी दिए थे और हमारी कोतवाली में भी दिए थे। इसके बाद जब हमारी कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई तो उन्होंने इस घटना का खुलासा किया। इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से इंक्वेस्ट की कार्रवाई की, जिसमें 174 CRPC में मजिस्ट्रेट दौराने जो शव था, जो उसको निकालने के दौरान वहाँ खड़े रहे, वहाँ वीडियोग्राफी भी की गई है। और 302-201 के अंतर्गत इसके मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी, और बॉडी का पोस्टमार्टम और DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कराई जाएगी। बीजेपी पूरे देश में डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों को सीएए के बारे में जानकारी दे रही है। इसी क्रम में गाजीपुर के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी जनपद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीएए के बारे में लोगों को बताया। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस निशाना साधते हुए दोनों पार्टी को सिमी, PFI और अलकायदा का एजेंट बताया। वहीं दूसरी ओर आनंद स्वरूप ने बीजेपी का गुणगान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी हिंदू और हिंदुत्व के साथ खड़ी है, क्योंकि हिंदुत्व भारत की आत्मा है। ये सभी लोग अलगाववादियों, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। मुस्लिम आतंकवादियों के साथ पहले से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का DNA, इनका मूल ही हिंदू विरोध पर खड़ा हुआ है। और हम ये मजबूती के साथ कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व और हिंदू के साथ खड़े हैं। हिंदुत्व भारत की आत्मा है, और पूरे जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें हिंदुत्व के साथ खड़ी है। जो भी ऐसे अलगाववादी इस्लामिक आतंकवादियों के पक्ष में, PFI के पक्ष में, सिमी के पक्ष में, अलकायदा के पक्ष में, ये सब उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। आप देख सकते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो भाषा है, वही भाषा कांग्रेस के नेताओं की है, वही भाषा समाजवादी पार्टी के नेताओं की है। और जो लोग कह रहे हैं कि जो उपद्रव कर रहे हैं, जो देश के कानून के खिलाफ सड़क पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपस की गोलीबारी में मारे गए हैं, उनको पेंशन देने के लिए, उनके मुकदमे वापस करने के लिए, ये घृणित सोच है। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता में जाने का, वो इन मुद्दों को लेकर के अपने को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम सभी निंदा करते हैं। महाराजगंज में स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर ने अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। इस क्रम में उन्होंने अवैध रूप से संचालित परेंदा कस्बे में मॉडर्न अपोलो हॉस्पिटल और सिद्धि विनायक पैथोलॉजी सेंटर समेत 3 मेडिकल सेंटर पर छापेमारी की, जिसके बाद सभी सेंटर्स को सीज कर संचालकों को नोटिस थमा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंपर्क कर लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए एक व्यंग कसा नकवी ने कहा कि कुछ लोग सीए के टोटे से वोटों के लोटों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग पूरी तरह से दिवालिया और कंगाल हो चुके हैं, और अपनी विघटनकारी सोच के जरिए ये लोग देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के प्रति समाज के सभी वर्गों में जागरूकता के अभियान के माध्यम से घर घर जा रही है। कुछ लोग सीए के टोटे से वोटों के लोटे को भरने की कोशिश कर रहे हैं। सीए के टोटे से वोटों के लोटे को भरने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से दिवालिया और कंगाल हो चुके हैं। और खास तौर से कांग्रेस और उनके कुछ साथी का जो दिवालिया सोच है, विघटनकारी सोच है,
उसका नतीजा है कि सीए जैसे मुद्दे पर भी भ्रम और भय का भूत खड़ा करके और किसी भी तरह से हमने जैसा कहा कि सीए के टोटे से और वोटों के लोटे को भरने का प्रयास हो रहा है। उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को पकड़ा है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक पकड़ी गई गाड़ी में 3 लोग सवार थे। साथ ही गाड़ी पर क्राइम ब्रांच का फर्जी नंबर प्लेट भी लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में आए तीनों लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।